राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज भी किस्से और कहानियों में राजा भोज का नाम लिया जाता है। कहा जाता है राजा भोज के पास 14 विद्याएं थीं और राजा भोज को अपनी विद्याओं पर घमंड भी बहुत ही था। एक बार ऐसा हुआ, एक जादूगर और उसकी पत्नी राजा भोज के नगर में अपना खेल दिखाने आए और उन्होंने राजा भोज से उनके दरबार में अपनी कलाकारी प्रस्तुत करने की आज्ञा मांगी। तो राजा भोज ने बड़े ही अभिमान से कहा कि तुम हमें क्या खेल दिखाओगे? हमें तो पहले से ही 14 विद्याओं का ज्ञान है। तुम कौन सी अनोखी विद्या लेकर घूम रहे हो? राजा भोज की बातें सुनकर जादूगर समझ गया कि इस राजा को अपनी विद्याओं पर कितना ज्यादा घमंड है। आज कुछ भी करके मुझे कोई ऐसा खेल दिखाना होगा जिससे आज इस राजा का घमंड टूट जाए और ये सभी मनुष्यों की कला का सम्मान करने लगे। फिर उस जादूगर ने राजा भोज से कहा कि राजन, आप मुझे एक बार अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति दे दें। मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपको मेरी कला पसंद नहीं आई तो आज के बाद मैं लोगों को अपना जादू दिखाना बंद कर दूंगा। राजा भोज ने सोचा, जब ये जादूगर इतनी विनती कर ही रहा है तो एक मौका इसको दे ही देते हैं। राजा भोज ने अगले दिन उस जादूगर को दरबार में आकर अपना जादू दिखाने की अनुमति दे दी। अगले दिन उस जादूगर ने राजा भोज के दरबार में आकर अपना खेल दिखाना शुरू किया। शुरुआत में राजा को भ्रमित करने के लिए कई छोटे छोटे जादू दिखाए। तब राजा भोज ने उस जादूगर को नीचा दिखाते हुए कहा, इतने छोटे छोटे जादू दिखाने के लिए तुम इतने बड़े राजा का समय नष्ट करने चले आए। राजा भोज का घमंड देखकर वो जादूगर बहुत मुस्कुराया और बोला, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं अपना असली खेल शुरू करता हूँ। मेरे इस खेल को आप जरा गौर से देखिएगा। उस जादूगर ने एक जूट की रस्सी मंगवाई और उसे आसमान की तरफ फेंका। देखते ही देखते वो रस्सी आसमान में कहीं अटक गई और उसका दूसरा सिरा जादूगर के हाथ में रह गया। उस जादूगर ने रस्सी को कई बार नीचे खींचने की कोशिश की, मगर वो रस्सी नीचे नहीं आई। फिर वो जादूगर उस रस्सी पर खुद भी लटक गया। जादूगर के वजन से भी रस्सी नीचे नहीं आई। अब उस जादूगर ने राजा भोज से कहा कि राजन, मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान में बैठे किसी देवी या देवता ने मेरी रस्सी को पकड़ लिया है। मैं जरा ऊपर आसमान में देखकर आता हूँ, मगर इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। आप मुझे ये वचन दीजिए कि जब तक मैं सही सलामत वापस ना आ जाऊं, तब तक आप मेरी पत्नी को सही सलामत अपनी देख रेख में रखेंगे और मेरे वापस आने के बाद मेरी पत्नी को सही सलामत मुझे सौंप देंगे। राजा से वचन लेकर वो जादूगर उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा और धीरे धीरे सबकी आंखों से ओझल होता चला गया। सब लोगों की नज़रें ऊपर की तरफ निहार रही थी, मगर जादूगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर कुछ देर बाद ऐसा हुआ जिसे देखकर राजा भोज के समेत सभी के होश उड़ गए। पहले तो उस जादूगर का एक पैर जमीन पर गिरा और फिर दूसरा। ऐसे ही एक एक करके उसके दोनों हाथ जमीन पर गिरे। फिर उसका धड़ जमीन पर गिरा और उसके बाद जादूगर का सर जमीन पर गिरा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर उस जादूगर की पत्नी जोर जोर से राजा के सामने रोने लगी। राजन, मैं दुखियारी इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मैं अपने पति के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत करूँगी? आप मेरे पति का दाह संस्कार कराइए और साथ ही मेरे लिए भी एक चिता तैयार करा दीजिए। मैं अकेली इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी? मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने सैनिकों द्वारा उस जादूगर के शरीर के सारे टुकड़ों को उठवाया और उसका दाह संस्कार करा दिया। साथ में जादूगर की पत्नी को भी सती करा दिया। अब इस सब के बाद जो होता है
उसे देखकर राजा भोज और उसके सब दरबारियों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो जादूगर रस्सी के सहारे जिस प्रकार आसमान में चढ़कर गायब हो गया था, अब वो वैसे ही उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जादूगर नीचे जमीन पर उतर आया और वो रस्सी भी उसने खींचकर जमीन पर डाल दी। अब उसने राजा भोज से कहा कि मेरा खेल खत्म हुआ महाराज, अब आप मेरी पत्नी मुझे वापस कर दीजिए, जिसे मैं आपके हवाले छोड़कर गया था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने घर को जाना चाहता हूँ। राजा भोज के पास उस जादूगर की बातों का कोई जवाब नहीं था। वे उस जादूगर को उसकी पत्नी कहाँ से सौंपते? उसे तो उन्होंने सती करा दिया था। जादूगर ने कई बार राजा से आग्रह किया। तब राजा भोज ने उससे कहा कि तुम्हारी विद्या सच में महान है। हम तुम्हारी विद्या को समझ नहीं पाए थे और अनजाने में ही हमने तुम्हारी पत्नी को सती करा दिया। उस जादूगर ने राजा भोज से कहा, नहीं महाराज, मेरी सुंदर पत्नी को देखकर आप उस पर मोहित हो गए हैं और आपने मेरी पत्नी को मेरी गैर हाजिरी में अपने महल में कहीं बंदी बनाकर छुपा लिया है। मेरे जिंदा रहते हुए मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? राजा भोज के पास कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी बात को सही साबित कर सकते थे। राजा भोज ने जादूगर से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सच निकली और तुम्हारी पत्नी हमारे महल में कहीं मिल गई, तो मैं आज ही अपना सारा राजपाट तुम्हें ही सौंपकर इस राज्य से कहीं बाहर निकल जाऊंगा। राजा भोज की बातें सुनकर उस जादूगर ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद उस जादूगर ने जोर से अपनी पत्नी का नाम लेकर आवाज़ लगाई और उसकी पत्नी महल के अंदर से बोली कि मैं यहाँ एक कमरे में बंद हूँ। उसकी पत्नी की आवाज़ सुनकर राजा भोज ने अपने सैनिकों को महल के अंदर देखने के लिए भेजा और राजा के सैनिकों ने महल में जाकर देखा तो वे हैरान हो गए ये देखकर कि जादूगर की पत्नी, जिसे राजा भोज ने सारी प्रजा के सामने सती कराया था, वो सचमुच महल के अंदर एक कमरे में बंद थी। राजा के सैनिक उसे अपने साथ बाहर निकाल कर ले आए। अब राजा भोज ने अपने वचन के अनुसार अपना मुकुट उतारा और उस जादूगर के सर पर रखना चाहा, पर उस जादूगर ने राजा भोज का मुकुट और उनका राजपाट लेने से मना कर दिया और उसने राजा से बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहा कि राजन, मैं मानता हूँ कि मेरी विद्या आपकी 14 विद्याओं से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मगर फिर भी मुझे अपनी विद्या का घमंड नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि किसी को भी अपनी विद्या का घमंड नहीं होना चाहिए। राजन, अब आप हमें अपने नगर से जाने की अनुमति दीजिए। हम तो बंजारे हैं, अब कहीं और जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपना गुजारा करेंगे। उस जादूगर की बातें सुनकर राजा भोज का घमंड चूर चूर हो गया था। राजा भोज ने उस जादूगर को बहुत सारा इनाम दिया और उन्होंने उस जादूगर से उसकी ये विद्या सिखाने की गुजारिश की, मगर उस जादूगर ने कहा कि राजन, मैं आपको ये विद्या नहीं सिखा सकता। ये विद्या तो आपको मेरे गुरु ही सिखा सकते हैं। राजा भोज ने उस जादूगर से उसके गुरु का पता ठिकाना पूछा तो जादूगर ने कहा, मैं आपको अपने गुरु का पता तो बता दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आप मेरे गुरु के पास राजा बनकर नहीं बल्कि एक शिष्य बनकर जाएंगे और मेरे गुरु के आश्रम में आपको घोड़े पर चढ़कर नहीं बल्कि पैदल चलकर जाना होगा, तभी मेरे गुरु आपको ये विद्या सिखा सकते हैं। वो जादूगर अपने गुरु का स्थान राजा भोज को बता देता है और राजा भोज बहुत सारा धन देकर जादूगर और उसकी पत्नी को सम्मान सहित अपने नगर से विदा करते हैं। इसके आगे की कहानी मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।